इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन लिब्रे ऑफिस कैल्क और एमएस एक्सेल में कैसे करते हैं। देखिए हमारे सामने एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में हमने लिस्ट ऑफ असेंबली, ठीक है, जो कि आजमगढ़ ज़िले की है। आजमगढ़ ज़िले में 10 विधानसभा सीट हैं, ठीक है। गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, मेहनगर, अतरौलिया, निज़ामाबाद, फूलपुर, पवई और दीदारगंज, लालगंज, ठीक है। ये 10 है। इस पे हमने 10 वोटर के नाम, उनके फादर्स नेम ऐड किए हुए हैं। अब उसको डेटा वैलिडेशन की सहायता से, और लिब्रे ऑफिस कैल्क में उसे डेटा वैलिडिटी के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग करके हम ये देखेंगे कि जो हम एज एंटर कर रहे हैं, यदि वो 18 साल से अधिक है, जैसे मान लीजिए 18 से 60 हम देना चाहें रेंज, 18 साल से लेके 100 साल तक देना चाहें तो वो हम दे देते हैं। यदि कोई व्यक्ति 18 साल से कम एज का है और उसकी एज यहाँ पे एंटर होती है तो डेटा वैलिडेशन उसको एरर का मैसेज शो करेगा। और उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि डेटा वैलिडेशन का कार्य क्या होता है, वो काम कैसे करता है। देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क और एमएस एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का प्रयोग करके हम अपने डेटा को एरर फ्री बनाने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। एरर फ्री मतलब वही, जैसे हमने बताया कि 18 साल से अगर कम है तो वहाँ पे अगर कोई एज एंटर करता है 17 साल 16 साल तो वहाँ पे एरर शो कर देगा और वो डेटा एंटर नहीं होगा, ठीक है। डेटा वैलिडेशन डेटा मेन्यू के अंदर दिया गया है, एक बहुत ही पावरफुल फीचर्स है, ठीक है। इस फीचर का प्रयोग करके यूज़र लिब्रे ऑफिस कैल्क और एमएस एक्सेल सीट में होने वाली डेटा एंट्री में आने वाली एरर को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। डेटा वैलिडेशन लिब्रे ऑफिस कैल्क और एमएस एक्सेल का एक ऐसा इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट का हमने बताया था कि इनबिल्ट फंक्शन वो होता है जो पहले से ही डिफाइन हो, ठीक है, होता है जिसमें हम वर्कशीट में इनवैलिड डेटा की एंट्री को रोक सकते हैं। इससे एक्सेल सीट में इनवैलिड डेटा एंट्री नहीं हो पाएगी। और अगर हम गलती से कोई इनवैलिड डेटा टाइप भी करेंगे तो वह हमारी विंडोज़ स्क्रीन पर एक एरर मैसेज शो करेगा, ठीक है। इतनी चीज़ें हम जानते हैं डेटा वैलिडेशन के बारे में। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो जिस जगह पे हमें डेटा एंटर करना होता है उस रो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें एज एंटर करना है तो एज एंटर करने से पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले जितने भी चार्ट बने हैं ये टेक्स्ट में, इसमें कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया गया है। आप लोग सिंपली ये चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे हमें डेटा एंटर करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। रो सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ डेटा मेन्यू पे जाना होगा और यहाँ पे वैलिडिटी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमें क्राइटेरिया देनी होगी। क्राइटेरिया में अलाउ वाले ऑप्शन पे हमें सेलेक्ट करना होगा होल नंबर। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें हमें वैलिड रेंज को सेलेक्ट करना होगा। अब मिनिमम एज पूछ रहा है, मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम हमारी 18 साल है। मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम में हम 60 साल 65 साल 100 साल, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 साल डाल दिया, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है इनपुट हेल्प। यहाँ पे हम अगर कोई इनपुट मैसेज शो कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं योर एज और नीचे उसका मैसेज देना चाहते हैं प्लीज एंटर योर एज, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं। या तो हम इस मैसेज के अंतर्गत ये भी लिख सकते हैं प्लीज एंटर योर एज बिटवीन 18 ईयर टू 100 ईयर,
ठीक है, अब क्लियर होगा। इसके बाद हम तीसरे विकल्प पे जाते हैं जिसमें लिखा है एरर अलर्ट। ठीक है, इसको अगर हम शो कराना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करना है, हमें वार्निंग देना है, कोई इन्फॉर्मेशन देना है, माइक्रोस में कोई मैसेज पड़ा हुआ उसको दिखाना है। तो अभी हमको क्या करना है, स्टॉप करना है। स्टॉप वाले में क्या लिखेंगे, इन वैलिड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज हम क्या करेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, इस तरह का मैसेज करने के बाद हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो आपने टाइटल दिया था योर एज, यहाँ लिखा है प्लीज एंटर योर एज बिटवीन 18 से 100 साल। अगर इसके अंदर हम 55 साल एंटर करते हैं, इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। हम इसमें 18 साल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर हम यहाँ पे गलती से 17 साल करेंगे तो यहाँ पे एंटर आ जाएगा, क्या आएगा, इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ। और नीचे जो मैसेज हमने शो कराया था वो लिख के आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। समझ में आ रही बात सबको? ठीक है, अगर यहीं पे हम 19 साल, 25 साल, 52 साल, 55 साल जो भी डालेंगे आएगा। यदि हम 18 से कम कोई भी एज टाइप करते हैं तो यहाँ पे एरर का मैसेज शो करेगा। ठीक है, अगर हम 100 से ऊपर का कोई एंटर करते हैं, जैसे अभी हमने 456 डाल दिया गलती से, हमें 56 डालना था, 4 आगे गलती से टाइप हो गया, एंटर करेंगे यहाँ पे, फिर भी एरर आएगा। ठीक है, जिससे हम अपने डेटा को एरर जो हमारा क्राइटेरिया है उसके अंदर ही एंटर कर सकते हैं। क्राइटेरिया के बाहर जाते हैं तो एरर का मैसेज शो करता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? यदि किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है, मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक बार और ट्राई करते हैं, यहाँ पे हम 16 साल डालते हैं, वही एरर आ रहा है और वो डेटा काउंट नहीं हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पूरा डेटा, यहाँ तक का हमने रो सेलेक्ट किया था, उसके नीचे का रो हमने सेलेक्ट नहीं किया था। यहाँ हम अगर 10 साल भी एंटर करेंगे तो ईजिली 10 साल एंटर हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पे भी हमें डेटा को एंटर करना होता है हम सबसे पहले उसकी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट सीट पे चलते हैं और कुछ नंबर ले लेते हैं टाइप करने के लिए और जानते हैं इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ हम जाते हैं, वैलिडिटी पे क्लिक करते हैं और जब हम देखे हैं क्राइटेरिया पे तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है होल नंबर का। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है इक्वल टू का। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम रेंज दे देते हैं, जैसे हमने लिखा है 500, यहाँ हमने लिख दिया 150। ठीक है, ओके कर दिया। अब इस रेंज में 150 एंटर हो जाएगा, 145 नहीं एंटर होगा, इनवैलिड मैसेज आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम 151 भी टाइप करेंगे तो वो भी नहीं एंटर होगा। इसका मतलब कि जितना अमाउंट दिया गया है 150, उसके अलावा कोई और भी वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती है। ठीक है, हम फिर इसके आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अंतर्गत दूसरा ऑप्शन दिया है लेस देन का। यहाँ हम क्लिक करेंगे और लिखेंगे 150 या फिर 500 और ओके करेंगे। अब हम 500 के ऊपर नहीं जा सकते हैं, 500 नहीं गया, 499 करेंगे चला जाएगा, 1 करेंगे चला जाएगा, 2 करेंगे चला जाएगा। अगर यहाँ हमने 600 कर दिया तो ये नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि 500 से नीचे की जो भी संख्या रहेगी वही ऐड होगी, इसे हम कहते हैं लेस देन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन सभी डेटा को हम लोग डिलीट करते हैं और इस रेंज को सेलेक्ट करके फिर से चलते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन है, अगर हमने 500 दिया है
या 5000 दिया है, तो इससे ऊपर की संख्या, जैसे अब देखिए हमने 500 दिया था, नहीं लेगा, 501 दे देंगे, ले लेगा, या 510 देते हैं, देखिए इजीली ले लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम डेटा का रेंज दे देंगे डेटा वैलिडिटी में, उसको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है 500 या 500 से नीचे। अब इसमें क्या होगा, लेस देन में उससे नीचे हो रहा था, इसमें क्या होगा 500 या उससे नीचे। ठीक है, ग्रेटर देन में अगर हमने 500 या उससे ऊपर दिया है तो यहाँ पे 500 या उससे ऊपर की वैल्यू ही ऐड होगी। 499 अगर है तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब होता है 500 वैल्यू को छोड़ करके सभी वैल्यू को ऐड करेगा। ठीक है, इन वैलिड रेंज का मतलब होता है, हमने यहाँ पे अभी इससे पहले जो हमने डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट सेलेक्ट किया था उसमें वैलिड रेंज ही डाली थी। मिनिमम मान लीजिए हमने 500 डाल दिया, मैक्सिमम 5000 डाल दिया। ठीक है ना, तो इसके बीच की सारी संख्याओं को ऐड करेगा, इसके अलावा 499 को नहीं ऐड करेगा और 5001 को नहीं ऐड करेगा। ठीक है, इनवैलिड रेंज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने 100 से लेकर 1000 के बीच की कोई संख्या दे दी है, तो ये क्या करेगा 100 से लेकर के 1000 के बीच की संख्या को छोड़कर बाकी सभी ले लेगा। हम 99 टाइप करेंगे वो भी ले लेगा। जैसे देख लेते हैं, हमने यहाँ ऊपर डाल दिया 100 और नीचे डाल दिया 1000। ठीक है, ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 99 प्रेस किया, ले लिया, बट अगर हमने 100 प्रेस किया तो ये इनवैलिड का मैसेज शो कर रहा है। मैसेज को शो कराने के लिए आप इनपुट और एरर मैसेज में जो भी चाहेंगे वो वहाँ पे शो करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।